तिब्बती आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा 6 जुलाई 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे और इस दौरान वो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। 14वें दलाई लामा के जन्मदिन पर धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई गई। उम्मीद की जा रही है कि इस मौके पर दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। दलाई लामा नाम का अर्थ होता है ज्ञान का सागर। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि सभी प्राणी पिछले जन्म से इस वर्तमान जीवन में आते हैं और मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होगा। तिब्बत में सैकड़ों विशेष पुनर्जन्म वंशों की पहचान की गई है, जिनमें सबसे सम्मानित दलाई लामा वंश के हैं। वो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु हैं और परंपरागत रूप से 1959 तक तिब्बत का शासन उन्हीं के हाथों में रहा है। दलाई लामा का आधिकारिक निवास तिब्बत की राजधानी लहासा में पोताला पैलेस था। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुक्पा परंपरा से जुड़े हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और प्रभावशाली परंपरा है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को करुणा में बुद्ध का अवतार माना जाता है। वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए पुनर्जन्म का मार्ग चुना है। बौद्ध धर्म के इतिहास में सिर्फ 14 दलाई लामा हुए हैं और पहले और दूसरे दलाई लामा को मरणोपरांत ये उपाधि दी गई थी। दलाई लामा ने अपने आध्यात्मिक नेतृत्व के अलावा तिब्बती राजनीति में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा एक ऐसे व्यक्ति का मानवीय रूप है जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, जीवन मृत्यु और पीड़ा के चक्र से मुक्त हो गया है, लेकिन अन्य प्राणियों की करुणा के लिए वो पृथ्वी पर रह रहे हैं। जब दलाई लामा की मृत्यु होती है या उनकी मृत्यु से भी पहले, तो उत्तराधिकारी को चुना नहीं जाता बल्कि उसे ढूंढा जाता है। परंपरागत रूप से वरिष्ठ तिब्बती भिक्षु एक बच्चे को ढूंढने के लिए लंबी खोज करते हैं, जो दलाई लामा का अगला अवतार है। खोज में देवज्ञों से परामर्श करना, दर्शन की व्याख्या करना और आध्यात्मिक संकेतों को पढ़ना शामिल है। वरिष्ठ भिक्षु दलाई लामा के मृत शरीर से सुराग पा सकते हैं, जैसे कि उनका मुख किस दिशा में है या फिर उनकी मुद्रा कैसी है। अगर शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो पुनर्जन्म की दिशा के संभावित संकेतक के रूप में धुएं की दिशा की निगरानी की जाती है। दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज में शामिल लोग अक्सर मध्य तिब्बत में एक दैवीय झील लहामो लात्सो में ध्यान करते हैं और दलाई लामा के पुनर्जन्म के ठिकाने के बारे में एक दृष्टि या अंतर्दृष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। वर्तमान दलाई लामा को 2 साल की उम्र में एक वरिष्ठ भिक्षु द्वारा दैवीय झील में एक सपने में उनके गांव और घर को देखने के बाद पाया गया था। बच्चा, जिसका नाम तब लहामो थोंडुप था, पिछले दलाई लामा से जुड़ी कलाकृतियों को पहचानने में सक्षम था, जिसमें अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रम और एक छड़ी शामिल थी। बताया जाता है कि बच्चे ने कहा था कि ये मेरा है और ये मेरा है। इसके बाद बच्चे को भिक्षुओं द्वारा शिक्षित किया गया और आजीवन मठवासी भूमिका के लिए तैयार किया गया। 1940 में जब ये 5 वर्ष के थे, उन्हें तिब्बत की राजधानी लहासा के पोताला पैलेस में आधिकारिक तौर पर तिब्बत के आध्यात्मिक नेता के रूप में मान्यता दी गई थी और उनका नाम बदलकर तेंजिन ग्यात्सो रखा गया था।